नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और जैसा कि आज निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 10,600 के ऊपर दी है। कह सकते हैं काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है, एक बुलिश क्लोजिंग का सिम्टम्स यहाँ पे दिखा रहा है निफ्टी। अब देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्या चेंजेस हुआ है और देखेंगे कि अगला लेवल कौन-सा आ सकता है। निफ्टी क्या 10,700 के पास जाएगा या दोबारा से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी 10,500 की तरफ जाएगा निफ्टी। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन डाटा पे, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, उसको रीड करके बताऊँगा कि कैसा मार्केट अब दिख रहा है, क्या आउटलुक बन रहा है, क्योंकि ये है हफ्ता एक्सपायरी का, यहाँ पे डाटा बहुत तेज़ी से चेंज होता है। तो यहाँ पे डाटा पे कितना भरोसा रखना चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जल्दी से निफ्टी के ऑप्शन डाटा पे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे ये ऑप्शन डाटा आप देख सकते हैं। ये निफ्टी का 29 नवंबर की एक्सपायरी है। आज की जो क्लोजिंग है वो 10,628 की है, जो कि कह सकते हैं काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है, क्योंकि 10,600 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। तो ये चीज़ बता रहा है कि मार्केट में नीचे स्ट्रेंथ है। ये चीज़ क्लियरली मेंशन हो रही है यहाँ पे कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, नीचे बाइंग आती है। बट ये जो हफ्ता है वो वीक, ये कह सकते हैं एक्सपायरी का हफ्ता है, तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी होगी वो थोड़ी-सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पे अब जो राइटर्स होते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा माना जाता है कि हफ्ते जो एक्सपायरी का हफ्ता होता है वहाँ पे राइटर्स बहुत तेज़ी से एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको प्रीमियम बहुत जल्दी खाने को मिलता है। यहाँ पे जो टाइम वैल्यू का जो डिके होता है यहाँ पे बहुत तेज़ी से होता है प्रीमियम का, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू बहुत कम होती है और ईज़िली राइटर बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। तो इसी के चक्कर में यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो सबसे पहले ज जान लेते हैं कि आज हुआ क्या था, कि आज 10,500 के नीचे जाके ही निफ्टी में बाउंस आया। तो 10,500 के नीचे आया तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे पुट राइटर एक्टिव होते हुए दिखाई दिए। तो 10,500 की में क्या हुआ कि 12 लाख का, साढ़े 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसी के कंपैरिज़न पे यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई मार्केट में, देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,17,000 का ओपन इंटरेस्ट घटा है 10,500 की कॉल पे। बट इससे ज़्यादा जो घटा वो घटा 10,600 की पे। तो अभी आप मान सकते हैं कि 10,500 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, ये आप क्लियरली यहाँ पे मेंशन दिख रहा है कि, क्योंकि करीब-करीब 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे। 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 10,500 की पे। तो 10,500 के पास अगर आपको निफ्टी मिलता है कभी भी, तो आप उसको करीब-करीब 10,470, 480 के स्टॉप लॉस से आप उसको खरीदिए। तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन हो रहा है, जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि 10,480, 10,440 की रेंज आपकी खरीदने वाली रेंज है। आपको उसके बीच में कभी भी आए या उसके पास आए तो आप खरीदिए, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के खरीदिए। तो आज का भी जो लो था वो करीब-करीब 10,496 का था। ठीक है? तो 10,500 के आस-पास की यहाँ पे नीचे की एक्सपायरी शायद नहीं बन रही है अभी, ठीक है? ऊपर की बात कर लेते हैं, 10,600 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 10,600 पे क्या हुआ, कि 10,600 की पुट पे आज करीब-करीब 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट पड़ा है। ये आप देख सकते हैं कि 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है वो 30 लाख 76,000 का हो गया है। तो 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट 10,600 की पुट पे खड़ा हुआ है। पुट सेल करने का मतलब क्या हो रहा है कि तेज़ी हो रही है। और वहीं अगर मैं बात करूँ 10,600 की कॉल की, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई है मार्केट में और यहाँ पे कॉल राइटर हटे हैं। करीब-करीब 7,90,000 का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। टोटल ओपन इंटरेस्ट 22 लाख का यहाँ पे खड़ा रह गया है। अब 10,600 कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है वो 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट का हो गया है, क्योंकि कॉल्स में 22 लाख का है, पुट में 30 लाख का है। ओके, अब ऊपर की बात कर लेते हैं कि अब चलो ठीक है, 10,600 भी 28 पे क्लोजिंग दी है, तो क्या 10,700 भी जा सकता है? देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 10,700 के में ओपन इंटरेस्ट में भी यहाँ पे कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग आई है, बट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे अभी भी 32 लाख का खड़ा हुआ है। तो ये है कि हमारे लिए कि 10,700 अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे पुट में कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं खड़ा है, यानी पुट राइटर कुछ नहीं करना चाहते 10,700 पे, कि पुट राइटर को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ऊपर 10,700 के मार्केट निकल सकता है या 10,000 के नियर 700 के नियरेस्ट जा सकता है। तो 10,700 पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो आपको 10,700 पे जो फर्स्ट कॉल बनती है वो आपकी शॉर्ट कॉल बनती है। अब हालाँकि ये 80 पॉइंट ऊपर है, बट 10,700 के पास अगर आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई देता है, तो आपको एक शॉर्ट कॉल लेनी है। करीब-करीब आप मान के चलिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं 10,730 का या 10,750 का। जो ये चीज़ है, उसमें जो आपका टारगेट बनेगा वो 10,600 का बन सकता है।
ये टारगेट है। और नीचे अगर आपको 10,550 के नीचे अगर मार्केट जाता हुआ दिखाई देता है, तो 10,500 के पास आता हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ पे आपको बाय कॉल लेना है। 10,600 ऊपर 10,630 और नीचे 10,570, ये जो 60 पॉइंट की रेंज है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको करना है तो बहुत छोटे से पॉइंट के स्टॉप लॉस से ही करिएगा। मेरे हिसाब से अवॉइड करिए ये रेंज, क्योंकि ये रेंज एक ऐसी रेंज है जिसमें आपको खींचमतानी दिखाई देगी बुल्स और बियर्स के बीच में। कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो ऐसे में क्या है, आप थोड़ा-सा परेशान हो जाओगे, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं बनेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। अब हालाँकि आज 100 पॉइंट के ऊपर की यहाँ पे कह सकते हैं क्लोजिंग आई है, तो एक बार निफ्टी 10,650 को क्रॉस करके 10,700 की तरफ बढ़ सकता है, ऐसा दिख रहा है क्लियरली। तो 10,700 के पास जाता है, तो आपको एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, या गैप अप ओपनिंग मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। 10,700 के ऊपर की गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आपको एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, या पुट खरीद के, या बीच स्टॉप लॉस आप अपने मेंशन ज़रूर रखिए, क्योंकि स्टॉप लॉस मैं कभी-कभार क्या होता है, स्टॉप लॉस नहीं बोल पाता, बट आपको अपनी जो ट्रेड लेनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेड कौन-सी लेनी है, उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस अपना डिफाइन करना है। निफ्टी के केस में जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस बनता है, वो 30 से 40 पॉइंट का ही बनता है। अगर आप 20-25 पॉइंट के लिए प्ले कर रहे हो, तो 10 पॉइंट का या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो। अब जो ट्रेडिंग रेंज आ रही है, उसमें आपको प्रॉफिट जो बुक करने हैं, वो 30 से लेके 40 पॉइंट के में ही करने हैं। अगर 40 पॉइंट मिल जाए, प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि अब ये एक्सपायरी का हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ऐसी वॉलेटिलिटी मिलेगी, नीचे-ऊपर दोनों साइड के आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। बाकी आप दूर की ज़्यादा कॉलों पे इतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ़ कह सकते हैं कि एक छलावा ही है, वो सारी ज़ीरो ही हो जानी है। शायद यहाँ पे जो प्लान बनना है एक्सपायरी का, वो हो सकता है कि 10,600 10,700 के बीच का बन सकता है। अब देखते हैं कि 1-2 दिन में और डाटा कैसा चेंज होता है। ये पूरा डाटा ऐसा कह सकते हैं कि 11 बजे तक ही काम आता है आपको। 11 बजे के बाद यहाँ पे डाटा और चेंज होना चालू हो जाता है, तो आप उसके बाद भी इस डाटा को सही से देख लिया करिए, और पता कर लिया करिए कि यहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट किस-किस लेवल पे चेंज हो रहा है, तो वो आपको पता लग सकता है। यहाँ पे आप निफ्टी के ऑप्शन की वेबसाइट पे जाके आप इज़िली देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।